जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और बच्चों हिंदी में इसको कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना। कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट प्रूव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्ट प्रूव करना लगभग इम्पॉसिबल सा होता है कि कैसे किए जाए। तो उनके शॉर्टकट्स होते हैं, उनके कुछ और तरीके वहाँ तक पहुँचने के निकाले जाते हैं। उनमें से एक मेथड है बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या काम करता है? ये किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करता है, प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देख लें। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बच्चे जो होते हैं ना, या तो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं। उनका बीच का काम नहीं होता कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पेन मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2+3=5, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैंने कहा 2+3=15, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि x+y=15, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हम सर्टेनिटी नहीं है। x की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, y की भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट होता क्या है। कथन, इसको हिंदी में बच्चों कथन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अगर बड़े बड़े कथन आपके सामने आ जाए और उसकी ऑथेंटिसिटी हमको चेक करनी हो कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, करेक्ट और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तब बच्चों उसके लिए हम एक मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं। इसमें मैं इसको आपको ऐसा समझाती हूँ, जैसे कि आपने फिजिक्स में मैग्नेट देखा है, चुंबक, चुंबक होता है ना मैग्नेट। इस मैग्नेट के साथ अगर आप एक कॉइन, चलो एक कील चिपका दे मान लीजिए, हाँ, तो इसके मैग्नेटिक गुण कील में आ जाते हैं, आप जानते हैं इस चीज को। अब आप एक दूसरी कील अगर इस कील के साथ चिपकाएंगे ना, तो चिपक जाएगी, क्योंकि इसके मैग्नेटिक गुण इसमें आ चुके हैं। फिर अगली कील आप चाहे इसके साथ चिपकाना तो चिपक जाएगी। आप फिजिक्स की लैब में जाना और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, या फिर बहुत सारे कार्ड्स एक के ऊपर ऐसे लाइन से मैंने खड़े कर दिए, एक को गिराया सारे गिर गए। आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड पे अक्सर ऐसा होता है, एक साइकिल गिरती है ना, बहुत सारी साइकिल्स एक साथ गिर जाती हैं। इसको बच्चों डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बार ऐसे खड़े हों, ऐसे, ठीक है, और अगर आप एक को टक्कर मारे और वो सारे के सारे लुढ़क जाएं, इसको ऐसे करें तो सबके सब डोमिनो इफेक्ट कहलाता है, DOMINO। ठीक है, तो एक से दूसरे की इंट्रोडक्शन हो जाती है। इंडक्शन को हिंदी में प्रेरण भी कहते हैं, प्रेरणा मिल जाती है। ठीक, चलिए, तो बेसिक बातें बहुत सारी हो गई। अब आपको मैं समझाऊं कि क्या चीज़ है। जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, 2+4+6, चलते जाइए कहाँ तक, 2n तक। हाँ, तो इसका सम n+1 होता है, ये मैंने आपसे कहा। अब आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करोगे कि मैंने आपसे ठीक बात की या नहीं की, गलत तो नहीं की। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अब ये क्या है, n क्या है बच्चों, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ, कुछ भी, कम से कम भी, ज़्यादा से ज़्यादा भी। आपको ये बताना है कि n की जो भी वैल्यू हो, जो भी, उसके लिए ये बात कभी गलत सिद्ध नहीं होगी। तो फॉर ऑल, ये निशान होता है बेटा फॉर ऑल का, हाँ, फॉर ऑल एन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन। यह कथन सभी एन के लिए सत्य है। और एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हम आपको बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट है ना, इसका एक नाम रख दो, P n। ये P क्या है, ये कहलाता है प्रपोजिशनल स्टेटमेंट। प्रपोजिशनल स्टेटमेंट
बच्चों हिंदी मुझे नहीं मालूम है इसकी, देख लेना गूगल पर। और वैसे ये पी आया है ना तो प्रपोजिशनल से आया है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पी एन क्या है, प्रपोजिशनल स्टेटमेंट ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, नाउ इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू है ये मानकर हम चलेंगे, एक्स पर डिपेंड करता है, ये एन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब स्टेप्स देख लो। पहला स्टेप होता है बेसिक स्टेप, पहला स्टेप होता है बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं, मानकर नहीं, सॉरी, हम ये प्रूव करते हैं कि यह स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ठीक है, पहला स्टेप ये बेसिक स्टेप है। तो इसमें हम क्या करते हैं, P1 1 के लिए सही है, ये बात हम प्रूव करते हैं। P1, तो P1 का मतलब होता है एक पद, ये पद की संख्या है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है ये। n इज इक्वल टू 1 मतलब एक पद, पहला पद। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहला पद क्या है, P1 का LHS ऑफ P1 क्या है बच्चों, 2, केवल 2 दिख रहा है आपको, पहला पद है 2। ठीक है, अब हम इसी का राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पर n के टर्म्स में इसका टोटल, इसका सम दिया हुआ है, यहाँ हम n की वैल्यू रख देंगे, और n की वैल्यू क्या है 1, रख कर देंगे 1, और अंदर क्या आएगा 1 + 1, तो 1 × 2, तो ये भी बच्चों 2 आ गया, LHS भी 2 आ गई, RHS भी 2 आ गई, है ना। इसका मतलब P1 के लिए तो ये चीज़ सही है। क्या ये सही रहेगा कि हम P2 निकालें, फिर P3 निकालें, फिर P4 निकालें, और n हमको मालूम भी नहीं है। चलिए मैंने आपको बता दिया n 100 है, तो क्या आप 100 बार ये करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमने P1 के लिए करना है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको मान लेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। यहाँ से 1 2 3 4 n तक है, बीच में कोई एक नंबर ले लिया मैंने k, कहीं पे भी 1 से लेके n के बीच में एक नंबर ले लिया k, और ये मैंने मान लिया। यहाँ पर बच्चों हमको एजम्पशन लेना पड़ता है, यानी कल्पना, यानी कि एक हमको अपनी डालनी पड़ती है सोच कि ये k के लिए तो सही होना चाहिए। ठीक है, यहीं से हमारा इंडक्शन शुरू होता है। 1 के लिए चेकिंग कर लिया, आपका मन करे, कभी कभी किसी किसी बुक में मैंने देखा है 2 भी चेक करते हैं, 1 और 2 दो चेक करते हैं, तो आप 2 चेक कर लो। अब इतना 2 चेक हो गए, फिर ये मानकर चलो कि k इनके लाइन में आएगा k, उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो pk क्या बन जाएगा, pk की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 2 + 4 + 6 कहाँ तक जाएगा, ये 2k तक, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा k × k + 1। ठीक, तो ये समझो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 2 3 4 कहाँ तक है, n तक। ठीक है, बीच में मैंने ले लिया k, और मैं मानकर चल रही हूँ कि ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है। अब अगर k में +1 कर दिया जाए तो k के जस्ट पास वाला टर्म आ गया, k + 1। अगर ये k + 1 के लिए भी ट्रू हुआ तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये है मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या किया जाता है, पहले 1 के लिए ट्रू बताया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो 1 के बाद 2 भी ले सकते हैं, 1 और 2 दोनों के लिए ट्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम सोचते हैं 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, तो चलते चलते एक ले लिया k, यहाँ तक हमने मान लिया, यहाँ तक तो ट्रू है, ऐसे मान लिया। ठीक है, अब k के बाद अगर k + 1 के लिए भी ये ट्रू हो गया तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ना बच्चों, वो सभी ट्रू ही दिए जाएंगे, और आपको उनकी ट्रूथफुलनेस ही वो करनी है, चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी k के लिए ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट है, ये k के लिए ट्रू है, गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं k + 1 के लिए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, k टर्म्स है ना। तो पहले मैं k टर्म्स लिख लूँ, 2 + 4 + 6, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, स्टेटमेंट है ये, इक्वल नहीं है बेटा, ऐसे लगा दिया मैंने, डॉट लगा दिया। ठीक है, 2k
ये तो हो गया के तक। अब के प्लस वनवा, के प्लस वनथ टर्म भी आपको चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, 2 और अगला होगा के प्लस 1। देखो ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू के है, अब ये 2 इंटू के प्लस 1 ऐसे ही तो आएगा, है ना। तो लेफ्ट में भी आएगा। राइट में क्या होगा, जो के है वो के प्लस 1 बन जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने 1 के लिए क्या किया था बच्चों, के की एन की जगह पे 1 रख दिया था, ठीक है। फिर मैंने के निकाला तो मैंने क्या किया, एन के प्लेस पर के रख दिया। और अब मैं क्या निकालने जा रही हूँ, के प्लस 1, तो अब हम एन की जगह पर के प्लस 1 पुट कर देंगे, ये रहा एन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे के प्लस 1। फिर ब्रैकेट में क्या है, एन प्लस 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे के प्लस 1 प्लस 1। गॉट इट, इतना आया समझ में। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हिलता है उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि तो ऐसे ये सवाल बस चलते ही रहे, कभी ख़त्म ही ना हो, इतने सिंपल है। मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक। हुआ यहाँ तक। अब हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों LHS अगेन, LHS लेते हैं, ठीक है। LHS क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो पी के है ना, यहाँ से यहाँ तक पी के, और एक्स्ट्रा में क्या आया है, केवल 2k प्लस 1। पी के क्या था, पी के था के प्लस 1, देखो ना, पी के क्या था, के प्लस 1, यही तो था। तो पी के प्लेस पर लिख दिया के प्लस 1, और पास में कौन है, 2k प्लस 1। के प्लस 1 बच्चों मैंने लिया कॉमन, ठीक। तो यहाँ से रह गया के और यहाँ से रह गया 2, के प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी मैं यहीं पर ही कर देती हूँ क्योंकि छोटी सी है। ये देखो, ये रही के प्लस 1, लिख दिया। ये प्लस वन से क्या हो गया, ये हो गया के प्लस 2। तो ये और ये सेम आ गए ना बच्चों। तो LHS और RHS इक्वल आ गए। अब हम शब्दों में लिख देंगे कि अतः यह कथन सभी n के लिए सत्य है। इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। गॉट इट। छोटे छोटे टर्म्स हैं, इंडक्टिव सेट्स, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, है ना, इंडक्टिव सेट्स हो गया, ये सब आप बुक में देखना, आपको मिलेगा। और अपनी अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, उसमें से पढ़ लीजिएगा। और मैं अब सीधे आ रही हूँ बच्चों एक्सरसाइज 4.1 पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं, मैं यहाँ से देख रही हूँ और नोट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर n-1, और ये हमको दिया है 3 टू द पावर n-1/2। फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया पावर लगाकर, लेकिन ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट केस लेंगे, बेसिक केस याद है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, n = 1, तो P1 ये डॉट लगा दी, ठीक। अब लेफ्ट में क्या होगा, केवल पहला टर्म। n बराबर 1 का मतलब है एक टर्म, n बराबर 2 होता तो 1 + 3, ये 2 टर्म्स आ जाते। 3 होता बच्चों तो ये 3 टर्म्स आ जाते, ऐसे, ठीक है। तो n = 1 मतलब पहला टर्म, तो ये हो गई LHS। यहाँ लिख दो P1 की LHS कितनी हो गई, 1, और P1 की RHS अब इक्वली लगा दो, ऐसे लिख रहे हैं तो RHS क्या होगी, यहाँ पर हमें 1 रखना पड़ेगा n के प्लेस पर, तो 3 टू दी पावर 1 - 1/2, सो 3 - 1 दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = 1। यह कथन n = 1 के लिए सत्य है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब सेकंड केस यहाँ लिख दो। सेकंड केस n के प्लेस पर ले रहे हो k, तो ये केस तो सिंपल होता है, इसमें बस n के प्लेस पर आपको k लिखना होता है। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 1 + 3 + 3 स्क्वायर चलता जाएगा 3 टू द पावर k - 1 = 3k - 1/2। यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, यहाँ पर बस आप लिख देंगे कि n बराबर k के लिए भी सत्य है, लिख देना। हाँ, इट इज ट्रू फॉर n = k। नाउ थर्ड स्टेप,
यही एक स्टेप है जिसमें कुछ करना है, और वो हमें क्या करना है देखते चलो। k+1 रख दिया, तो ये हो गया p k+1। हाँ, 1+3+3 चलते जाइए, 3k-1 यहाँ तक तो आ गए आप। अब अगला पद, अगला स्टेप जो आएगा वहाँ पर k+1 के हिसाब से आएगा। तो मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो ऐसे समझो, n = k, तो यहाँ से यहाँ तक k टर्म्स है, k पद है कि नहीं? n = k का मतलब कितना हुआ? मैंने आपको बताया ना, n = 1 मतलब एक पद, n = 2 मतलब दो पद, तो n = k मतलब k पद। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? k। अब अगला वाला क्या होगा? k+1। तो यहाँ पर जो 3 की पावर k है, k की जगह पर k+1 आ जाएगा, और साथ में -1 तो है ही, ठीक है ना? k के प्लेस पर k+1 आ जाएगा, साथ में -1। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? राइट हैंड साइड में भी ये हो जाएगा k+1, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही रहेगा, -1/2। केवल k बदल जाएगा, वो हो जाएगा k+1। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो ये pk ही है, देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक ये pk है। प्लस में कौन मिला आपको? +1 से -1 कैंसिल, क्या मिल गया? 3 k। गॉट इट? अब हम pk की वैल्यू रखते हैं। pk की वैल्यू क्या है? 3 k -1/2 प्लस 3 k। अपॉन में इसको ले लो 1, क्योंकि हमको LCM लेना पड़ेगा। 2 आ गया हमारा LCM, ठीक? तो ये हो गया 3 k -1 प्लस 2 × 3 k। गॉट इट? अब मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। 3 k ये रहा, ये क्या है? प्लस, इसको पहले ले आओ, पहले लिख रही हूँ। ये है 2 × 3 k, और ये जो -1 है इसको मैंने पीछे लिख दिया, अपॉन 2। अब अगला स्टेप समझाने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि मैं इन दोनों में से 3 k को कॉमन ले लूँ। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, एक मेथड है ना। दूसरा मेथड क्या है? 3 k क्या है? समझो x है, प्लस ये क्या हो गया? 2x, तो x + 2x क्या हो गया? 3x, है ना। 3 k 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स जोड़ दिया तो 3 टाइम्स हो गया। तो सीधे भी कर सकते हो, 3x डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कॉमन लेके लिखना चाहो तो कॉमन लेके लिख लो। इन दोनों में से मैंने 3 k को कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? 2, -1/2, ठीक है। 3 k 3, 1 + 2 से 3 बन गया, -1/2, ठीक है। अब यहाँ देख लो बच्चों, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स मस्ट बी एडेड। 3m × 3n जुड़कर क्या हो जाएगा? m + n। ऐसे ही 3k और 3 दोनों जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? k+1 -1/2, ठीक। अब देख लो, क्या ये RHS के इक्वल आया? यस, है ना। हम यहाँ लिख देंगे सिंस LHS is equal to RHS, therefore this statement, लिख लेना बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n। यह कथन सब n के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया होगा। अगर आपको ये 50% भी क्लियर हो गया ना तो भी काफ़ी है। अब मैं इसको आगे करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे बच्चों आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे सामने। 1³ + 2³ + 3³ + and so on up to n³ is equal to n + 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले समय खराब ना करते हुए, क्योंकि बहुत समझा लिया मैंने, सीधे हम इसकी सॉल्यूशन पर आते हैं। n = 1, P1 LHS, ठीक। पहला टर्म क्या है?
1 क्यूब कितना हुआ 1, P1 RHS, ठीक है। यहाँ पर n के प्लेस पर रख दिया हमने 1, ठीक, और किया उसका फिर स्क्वायर, तो 1 इंटू 2/2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आप लिखेंगे P1 इज ट्रू और इसकी पूरी लाइन लिखेंगे, हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ऐसे। यस कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब लेंगे k, n इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे बस k लिख देना है। यहाँ पर मुझे ऐसे डॉट लगाने होंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, एजम्पशन है, और यहाँ पर लिखेंगे कि यस इट इज़ ट्रू। नाउ अभी हम आते हैं फाइनल अपने जो क्रियाकलाप करना है उस पर। n इज इक्वल टू k प्लस 1, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, k प्लस 1 ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब आया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, हाँ। अब ये k क्यूब तो आएगा, ठीक, इसके बाद अगला टर्म होगा k प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है ना, k के बाद k प्लस 1 होल क्यूब। राइट हैंड साइड में बच्चों जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k प्लस 1 लिख देंगे, तो k के प्लेस पर हो गया k प्लस 1, ये जो k प्लस 1 था ये बन गया k प्लस 1 है ना, और अपॉन 2 और स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से यहाँ तक तो पी के है, आपको मैं बार बार बताती हूँ, ये पी के है, और प्लस में कौन है, के प्लस 1 होल क्यूब। पी के क्या था, पी के ये था के प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, इट वॉज पी के, है ना, प्लस के प्लस 1 होल क्यूब। एक स्टेप बढ़ा रही हूँ बच्चों में, देखो कैसे, ये स्क्वायर है ना, ये तीनों को अलग अलग बांट दिया, तो ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया के प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस के प्लस 1 होल क्यूब, गॉट इट। तो कॉमन ले लूँ, के प्लस 1 होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ तो बचा के स्क्वायर, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस यहाँ पर k प्लस 1 होल क्यूब था बच्चों, मैंने स्क्वायर ले लिया तो k प्लस 1 रह गया, यही तो नियम है ना। अब हम इसको लेते हैं अपॉन 1, k प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 और 1 का एलसीएम कितना 4, ये बन जाएगा, सॉरी, के स्क्वायर, यहाँ तो के स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर होगा 4k और प्लस 4, ठीक, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, लेकिन आप कहोगे मैडम ऐसे थोड़ी होता, हम क्या वहाँ पर कैसे चेकेंगे कि यही फॉर्मूला है कि नहीं है, तो ठीक है, ऐसा करो, जो नियम है ना वो लगाओ। नियम क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को विभाजित कर देते हैं ना, तो 4 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने से भी 4 ही आ जाए, तो 2 और 2 है ना, तो फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4 अपॉन 4, ठीक, मैं यहाँ पर एक बार और लिख रही हूँ, ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है। अब ये हो गया k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होगा आपका, ये ऐसा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों में से k कॉमन लेते हैं, क्या आएगा k प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, क्या आएगा k प्लस 2, है ना, ऐसे, और अपॉन 4। अब ये हो गया k प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से आपने k प्लस 2 कॉमन लिया, फिर से k प्लस 2 बचा आपके पास, अपॉन 4, है ना। अब ये हो गया k प्लस 1 होल स्क्वायर और k प्लस 2 होल स्क्वायर, देखो ना,
है कि नहीं है, अपॉन 4। अब आप आखिरी स्टेप ये कर सकते हो कि k+1 k+2 और 4 की जगह पे 2 और सबको बंद करो एक ब्रैकेट में, बाहर लगा दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसको बना लो 2 का स्क्वायर, कंबाइंड रूप से लगा दिया। ये बच्चों मेरी LHS आ गई। अब मैं जरा RHS की एक बार देख लूँ और सेटिंग की कैसी है। ये रही RHS। तो RHS में क्या है मेरे पास, एक तो k+1 है, ठीक है, दूसरा क्या है k+2 है ना, देखो 1 + 1 2 ही तो होता है, और अपॉन 2 इसका किया मैंने फुल स्क्वायर। तो फिर आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। है कि नहीं सरल सवाल? मजा आया ना? अभी तो इजी लगने लगा होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट टर्म, ओफो तुझे भी मैथ्स पढ़ना है, अपॉन 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक, इज इक्वल टू 2n अपॉन n + 1। ठीक, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले P1 के लिए अभी मैं थोड़ा और फॉर्मेलिटीज कम कर रही हूँ। हाँ, P1 LHS। तो पहला टर्म बच्चों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म 1 ही तो है ना, तो ये हो गया 1। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हम n = 1 के लिए प्रूव करते हैं। अगर कोई जो स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग ही उसकी मान लो 4 से हो रही है, तो फिर हम 1 के लिए करके क्या करेंगे, 4 मतलब फर्स्ट टर्म 4 नहीं, स्टार्टिंग 4 से हो रही है, लाइक फोर्थ टर्म समझ लो जो भी है, तो हम इसको फिर n = 4, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यानी यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म रखना है हमेशा। खैर मैं आपको ज़रूरत होगी तब बताऊंगी, उलझो मत। ये हो गया। नाउ RHS पर आओ, ये RHS है, यहाँ पर n के प्लेस पर क्या रखना है अपने को, 1, तो 2 × 1 अपॉन 1 + 1, तो 2 अपॉन 2 फिर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना बच्चों, आया समझ में? तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अभी आता है PK वाला केस, तो इसमें क्या हो जाएगा, PK वाले केस में 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 अप टू k, n के प्लेस पर लिखेंगे हम k, और राइट हैंड साइड हमारी बन जाएगी 2k अपॉन k+1। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप अगले पेज पर ले रही हूँ। Here is the k+1 केस। अब हम ले रहे हैं k+1, ठीक, तो कैसे होगा, देखो 1 + 1 अपॉन 1 + 2, ठीक, ओह प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस 1 अपॉन जो भी है मैंने लिख दिया तो लिख देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी, 4, यानी कि पहले टर्म में समझो 1 है, सेकेंड टर्म में 2 तक गया, थर्ड टर्म में 3 तक गया, फोर्थ टर्म में 4 तक गया, ऐसे चल रहा है ना। तो अपना kth टर्म में कहाँ तक जाएगा, 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक जाएगा, k तक, और मुझे इसको कहाँ तक लाना है, मुझे k+1 तक लाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म मेरा होगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक बच्चों, k+1 तक। ठीक है, और RHS क्या थी, RHS थी 2n अपॉन n + 1, है ना। अब हम n के प्लेस पर क्या लिख देंगे, k+1, क्योंकि ये k+1 वाला केस चल रहा है, अपॉन k+1 + 1, ऐसे। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड अगेन बच्चों, यहाँ से यहाँ तक तो pk है, ये pk है ना, प्लस में ये नया टर्म है 1 अपॉन 1 + 2 + 3, और लास्ट टर्म क्या होता है, ये k+1। ठीक है, लाइन थोड़ी ऐसी हो गई। ठीक, अब आपने बच्चों 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, है ना, अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी थी। मैं यहाँ पर उसको थोड़ा नीचे एक चीज़ बता दूँ, उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म्स हो ना तो उसके सम का फॉर्मूला होता है
n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। हाँ, इसमें d होता है सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, a होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, है ना। इसी से बनता है दूसरा फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l, l मतलब अंतिम पद। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाकर इस सीरीज का सम निकाल सकते हो। तो चलिए 1 अपॉन, मैं ये वाला ले रही हूँ n अपॉन 2, चलो पहले रफ में निकाल ही लेते हैं ना। n क्या है बच्चों, कितना लिया है हमने, n k प्लस 1 लिया है ना, अपॉन 2। a क्या है, प्रथम पद, देखो प्रथम पद क्या है 1, तो ये आएगा 1 प्लस अंतिम पद क्या है k प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। आया समझ में? हाँ, ये फॉर्मूला लगा दिया, आप ये भी लगा सकते हो, दोनों में जिसमें आपको अच्छा लगे। ये मैंने लगा दिया। अब मेरे को क्या मिल गया, मुझे मिल गया k प्लस 1, ठीक है। यहाँ से मिलेगा मुझे k प्लस 2 और अपॉन में क्या मिलेगा 2, मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। मैंने लिख दिया k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, गॉट इट। अब पी के क्या था, पी के था 2k अपॉन k प्लस 1, ये पी के था। यहाँ पर 2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक। तो एक तो 2 कॉमन दोनों में और एक k प्लस 1 कॉमन, तो 2 अपॉन k प्लस 1 मैंने ले लिया बच्चों कॉमन। यहाँ क्या रह गया k प्लस, यहाँ क्या आएगा k प्लस 2, ठीक है, इतना ही आएगा ना। नाउ 2 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पर लिया मैंने एलसीएम से आएगा k प्लस 2, k से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक। मैं आपको बता रही हूँ ये फॉर्मूला है k प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़कर 2 आ जाए, तो k प्लस के बन जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस के प्लस 1, फिर शुरू के 2 में से k कॉमन, दूसरे में 2 में से 1 कॉमन। तो आप मान लो मेरी बात, ये जो है फॉर्मूला है किसका, k प्लस 1 होल स्क्वायर का, अपॉन में कौन k प्लस 2, एक कट जाएगा है ना, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ट्वाइस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, ये आपकी LHS, ठीक है। RHS यहीं पर करते हैं। RHS क्या होगी, ये होगी 2k प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में ये देख लो ये हो गई k प्लस 2। कोई फर्क है, कोई फर्क है नहीं है ना। तो हम क्या बोलने वाले हैं, हम यही बोलने वाले हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, अतः ये सभी n के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों हम यही रिस्ट्रिक्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।